नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूं तो एकदम हटके विषय पर बात करने वाले हैं। खान सर का एक व्यंग्यात्मक कॉन्सेप्ट है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कॉकरोच। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे घर के किसी कोने में दुबका रहने वाला ये छोटा सा कीड़ा हमारी व्यवस्था और युवाओं के असंतोष का एक इतना बड़ा और अजय प्रतीक बन सकता है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इन अहम बिंदुओं से होकर गुजरेगी। सबसे पहले बात करेंगे व्यवस्था से निराशा की शुरुआत पर, फिर जानेंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। इसके बाद गुमनामी और मीडिया की नज़र का खेल, फिर लोकतांत्रिक स्तंभों की एक नई परिभाषा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र की तुलना और आखिर में बात करेंगे कि विरोध का भविष्य क्या हो सकता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है व्यवस्था से निराशा, जब परीक्षाएं हमारे युवाओं को निराश करती हैं। देखिए, हाल ही में जो नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए ना, उसने एक बहुत गहरे असंतोष को जन्म दिया है। खान सर इसी बात पर एक सीधा सा लेकिन बहुत चुभता हुआ सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई, बिना किसी हाई लेवल की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक आखिर कैसे हो सकता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी तो है नहीं, ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था की नाकामी है। एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो सीधे तौर पर हमारे युवाओं के भविष्य पर चोट कर रहा है। और यहीं से जन्म लेता है हमारा दूसरा बिंदु, कॉकरोच जनता पार्टी, एक चेहरा विहीन आंदोलन। इसी भारी निराशा के बीच खान सर ने एक बहुत ही गजब का, पूरी तरह से व्यंग्यात्मक और काल्पनिक आइडिया सामने रखा, कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप सोचेंगे, कॉकरोच ही क्यों? दरअसल ये आज की जनरेशन जेड के लिए अपना विरोध दर्ज कराने का एक अनोखा और बिना चेहरे वाला तरीका है। कॉकरोच को हम सब जानते हैं, वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा बच निकलने के लिए मशहूर है। तो यहाँ उसी कॉकरोच को राजनीतिक असंतोष के एक अजय प्रतीक के तौर पर पेश किया गया है ना? कमाल का मेटाफर। अब समझते हैं कि एक कॉकरोच होने की असली ताकत क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से गुमनाम है। इसका कोई चेहरा नहीं है। जब कोई चेहरा ही नहीं होगा तो आप उसे लेफ्ट विंग या राइट विंग का ठप्पा कैसे लगाएंगे? इससे आप किसी जाति, धर्म या देश के आधार पर बांट ही नहीं सकते। और क्योंकि कोई एक नेता है ही नहीं, तो किसी एक इंसान को टारगेट करके उसे बदनाम करना या उस पर झूठे आरोप लगाना एकदम नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, गुमनामी बनाम मीडिया की नज़र, यानी बदनामी से कैसे बचा जाए। तो आखिर इस गुमनामी की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझाते हुए खान सर आधुनिक मीडिया के एक वर्ग की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं। वो इसके लिए एक बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, विष कन्याएं। उनका तर्क बड़ा स्पष्ट है। वो कहते हैं कि अगर युवाओं के इस नए आंदोलन का कोई एक चेहरा होता, कोई लीडर होता, तो मीडिया का एक हिस्सा बिना वक्त बर्बाद किए उसे आतंकवादी, नक्सली या कट्टरपंथी जैसे टैग देकर बदनाम कर देता। इसीलिए गुमनामी ही इस सनसनीखेज मीडिया के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल इस पूरी रणनीति को समझा देता है। जब कोई चेहरा ही नहीं है तो वो बदनाम किसे करेंगे? आप ये तो कह नहीं सकते ना कि कॉकरोच की नीयत खराब है या वो किसी खास समूह का है। जब चेहरा ही गायब है तो मानहानि का ये पूरा का पूरा सिस्टम वहीं ढल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे बिंदु की तरफ, लोकतांत्रिक स्तंभों की नई परिभाषा, एक व्यंग्यात्मक विश्लेषण। देखिए, सिस्टम को लेके ये जो अविश्वास है ना, वो लोकतंत्र के मूल ढांचे तक पहुंच चुका है। खान सर ने राज्य के 4 स्तंभों का एक नया और पूरी तरह से व्यंग्यात्मक बंटवारा किया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, विधायिका, जहां लोग सिर्फ चुनाव लड़कर पहुंच जाते हैं। दूसरा, कार्यपालिका, जिसमें अधिकारी लंबी चौड़ी परीक्षाएं पास करके आते हैं। तीसरा, न्यायपालिका, जो सिस्टम में न्याय करने के लिए बैठी है। और चौथा, मीडिया, जिसे यहां विषक कन्याओं के रूप में दिखाया गया है। ये व्यंग्य साफ तौर पर बताता है कि लोगों का सिस्टम के ढांचे पर से भरोसा कितना ज्यादा कम हो गया है। किसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो इस कॉकरोच आंदोलन के व्यंग को सीधा हमारी जमीनी हकीकत से जोड़ता है। आखिर क्यों आज के समय में सड़कों पे उतरकर किए जाने वाले वो पारंपरिक विरोध प्रदर्शन अक्सर बिना किसी नतीजे के फुस हो जाते हैं? ऐसा क्यों है? खैर, इसका जवाब दोनों देशों की आबादी और उनके सिस्टम के साइज में छिपा हुआ है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8 करोड़। ये ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल यानी उनका जमीनी आकार लगभग बराबर है, लेकिन वहां की प्रशासनिक हकीकत हमसे एकदम अलग है। आबादी का ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, ये शासन करने के तरीके और विरोध प्रदर्शनों के नतीजों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इसे ऐसे समझिए,
ऑस्ट्रेलिया जैसे कम आबादी वाले देश में अगर सिर्फ 4 लोग भी एक पार्क में शांति से काले झंडे लेकर खड़े हो जाए ना, तो मुख्य सचिव तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और मसला वहीं सुलझ जाता है। लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ 5000 प्रदर्शनकारी और 200 मीडिया वाले मिलकर एक ऐसी भयानक अराजकता या केओस पैदा कर देते हैं कि असली मुद्दा ही कहीं गुम हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ पारंपरिक विरोध के असर को ही खत्म कर देती है, और यही वजह है कि एक ज्यादा रणनीतिक और एकजुट विरोध की जरूरत महसूस होने लगती है। इसी तुलना में खान सर एक और बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है, जहां आज भी उनके औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश महारानी होती हैं। मतलब इतिहास की तमाम कड़वाहटों के बावजूद वहां के लोगों ने अपने सिस्टम को स्थिर रखने के लिए इस राजशाही ढांचे को अपना लिया है। ये साफ दिखाता है कि हर देश के लोकतंत्र का काम करने का अपना एक बिल्कुल अलग और अनोखा तरीका होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विरोध का भविष्य, नारों से आगे। जब ये पुराने पारंपरिक तरीके काम करना बंद कर देते हैं, तो खान सर एक बड़ा ही हास्यपूर्ण लेकिन साथ ही बहुत गहरा निष्कर्ष निकालते हैं। सोचिए, जब सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद चिल्लाने से सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, तो हताश होकर आम आदमी क्या करेगा? शायद वो सचमुच में श्राप देने पर उतर आएगा। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये व्यंग्य एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयान करता है। जब जनता की आवाज को लगातार अनसुना किया जाता है, तो उनकी हताशा कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रूप लेने लगती है। तो अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। जिस तरह से इतनी बड़ी आबादी में सड़कों पर उतरना बेअसर हो रहा है और मीडिया का रवैया बदल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के सारे आंदोलन और ज्यादा रणनीतिक, एकजुट और पूरी तरह से बिना चेहरे के लड़े जाएं? क्या कॉकरोच जैसी गुमनाम रणनीतियां ही अब आगे का रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें लोकतंत्र और विरोध के बदलते भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।